चंद्रमरीचिगौरं चंद्रं द्वितीय जगतीवंतं। बोले देवादिदेव 1008 श्री अतिशयकारी चंद्रप्रभ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य अपक्षमण श्री 108 वीर सागर महामुनि राज की। चंद्रप्रभ भगवान की छत्र छाया में हम सब बैठे हैं। ऐसे चंद्रप्रभ भगवान जिनके अंग का यदि हम आश्रय ले लें तो हमारे जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, कौन पूजता मूल्य क्या, शून्य रहा बिन अंक। आप अंक हैं शून्य में, प्राण फूक दो शंख। कौन पूजा करता है शून्य की, कौन मानता है शून्य को। शून्य की वैल्यू कितनी होती है, क्या कीमत होती है शून्य की? कोई कीमत नहीं होती शून्य की। आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप अंक मैं शून्य। हम सब कैसे हैं? शून्य की भांति हैं। शून्य चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। क्या 3 शून्य 2 शून्य से बड़े होते हैं? परीक्षा में जब बच्चों को मार्क्स मिलते हैं और किसी को शून्य मिलता है, कितने शून्य दिखाते हैं टीचर? 2 शून्य 3 शून्य। 100 मार्क्स का पेपर होता है तो कितने शून्य लिखते हैं? 2 3 शून्य लिख देते हैं। क्या 3 शून्य की वैल्यू 2 शून्य से अधिक होती है? 2 शून्य की वैल्यू तो अलग हो जाएगी 1 शून्य से। क्यों? 3 2 1, 3 शून्य 2 से बड़े हैं कि नहीं चौधरी जी? 3 शून्य 2 शून्य से ज्यादा बड़े हैं ना? नहीं समझ में आया? 3 शून्य लिखा हमने और बाद में दूसरी लाइन में 2 शून्य लिखे, तो ऊपर वाले शून्य बड़े कि नीचे वाले शून्य बड़े? बोले ऊपर वाले शून्य। 3 के बाद शून्य नहीं लगाना है। 3 0 0 0 0, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी? 3 0 की कितनी वैल्यू होती है? 0। और अपन ने 00 लिखे तो, 000 लिखे तो, 4 टाइम्स 0 लिखे तो नहीं, 000 की वैल्यू 00 से ज्यादा रहती है? नहीं रहती ना? नहीं रहती। हाँ, यदि उन 000 के आगे कोई डिजिट लगा दी जाए, कोई अंक लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? अब उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो यहां कहा जा रहा है, आप अंक हैं शून्य में। हम सब क्या हैं? शून्य की भांति है। और शून्य की अपने आप में कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कोई चंद्रप्रभ रूपी अंक को अपने आगे जोड़ लेता है, तो फिर उस शून्य की वैल्यू अब कई गुना बढ़ जाती। अब 3 शून्य की वैल्यू बढ़ी जाएगी। अंक आते ही शून्य जितने बढ़ते चले जाएंगे, वैल्यू उतनी ही बढ़ती चले जाती है। और अंक आगे ना हो तो शून्य हम कितने भी लिखते चले जाएं, चाहे 30 शून्य भी लिख दे, तो शून्य वो 30 शून्य के बराबर ही होते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो कितने लोगों ने अपने जीवन में प्रभु रूपी अंक को जोड़ा है? जोड़ा है? अंक का दूसरा अर्थ होता है संस्कृत में गोद। जैसे बालक को मां की गोद मिल जाती है तो बालक निश्चिंत हो जाता है, और बालक को गोद ना मिले तो हमेशा चिंतित रहता है। तो जहां प्रभु रूपी अंक यानी प्रभु रूपी गोद मिल जाती है, तो ये संसारी प्राणी निश्चिंत हो जाता है। और प्रभु रूपी गोद ना मिले तो वो हमेशा दुखी रहता है। तो आप लोग बताना, कितने लोगों ने प्रभु रूपी अंक को अपनाया? भगवान की गोद में बैठे कभी?
कभी बैठ के देखा करो भगवान की गोद में। इसका अर्थ है नहीं कि भगवान पद्मासन भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ। हाँ हाँ, नहीं तो आप बोले हाँ बड़ी प्रतिमा लाओ 5 फीट की नहीं 7 फीट की, हाँ भगवान की गोदी है, हम जाके बैठ गए। महाराज जी ने कहा भगवान की गोद में बैठना। ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान की गोद का आश्रय लेने का अर्थ है हम इतने निश्चल बन जाएं, इतने निर्मल बन जाएं, इतने समर्पित हो जाएं कि जैसे वो चिंता माँ करती है उस बालक की, लेकिन बालक निश्चिंत रहता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती। यहाँ तक कि घर में कोई गमी भी हो जाए, छोटा सा जो गोद का बालक है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, वो खेलता रहता है। क्यों खेलता रहता है? उसे भूख लगती है, वो माँ की गोद में जाकर के भोजन मांगने लगता है। क्यों? अब वो बालक इतना निश्चल हो जाता है, इतना समर्पित होता है कि वो स्वयं की भी चिंता नहीं करता, उसकी चिंता करती है कौन? माँ करती है। तो माँ उस बालक की चिंता सबसे अधिक करती है जो एकदम निश्चल और निश्चल रहता है, समर्पित रहता है। माँ अपने से ज्यादा उसकी केयर करने वाली हो जाएगी। स्वयं नहीं खाएगी, पहले उसे खिलाएगी, स्वयं भूखी रह जाएगी। वो बेटा आगे आगे, माँ पीछे पीछे घूमते रहती है। देखा होगा आज की माताओं को, बेटा भागते रहता है, माँ हाथ में प्लेट लेकर के घूमते रहती है, उसके पीछे पीछे खिलाने के पीछे पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है खिलाने? क्योंकि वो जानती है ये मेरा अपना है, इसका समर्पण मेरे प्रति है। और यदि वो सौतेली माँ हो तो क्या होता है? क्या सौतेली माँ कभी बच्चे के पीछे भागती नहीं? वो बच्चा चक्कर लगाते रहते हैं माँ के, दे 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 दे। लेकिन सौतेली कभी उसके पीछे नहीं भागेगी, वो कभी उसको खिलाने के लिए आकुल व्याकुल नहीं होगी, चिंता भी नहीं करेगी वो खा रहा है नहीं खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माँ को। क्यों? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि माँ के हृदय में ये भाव है, ये मेरा अपना नहीं है, ये सौतेला है। जहां सौतेलापन का भाव आ जाता है, सामने वाला कभी चिंता नहीं करता है। और जहां अपनेपन का भाव आता है, सामने वाला हमेशा चिंता करने वाला होता है। तो आप लोग भगवान के प्रति कौन सा भाव रखते हैं? अपने वाला कि सौतेला वाला? अपना वाला? सही बताओ चौधरी जी, आपके अपने भगवान कि सौतेले? पूता कहाँ है? शरद पूता कहाँ है? लेके आओ ना थोड़ा सा। हाँ, रूपनारायण जी, शरद को ज्यादा चाहते हो पोते को ज्यादा चाहते हो? किसे ज्यादा चाहते हो? पोते को? बेटे की कोई कीमत नहीं? हाँ, मूल से ज्यादा ब्याज ज्यादा पर है। अरे वहीं बैठना है। हाँ, सही सही बताना, पोते को ज्यादा चाहते हो बेटे को ज्यादा चाहते हो? नहीं नहीं, ज्यादा किसे चाहते हो? पोते को। क्यों? अच्छा, आने वाला भविष्य अब यही देने वाला है। अच्छा अच्छा, एक तरफ बेटा एक तरफ पोता है और एक तरफ चंद्रप्रभु भगवान है, अब किसे ज्यादा चाहते हो? अब सही से बताना, सही से बोलो, जो है अंदर से वही बोलना। चंद्रप्रभु भगवान को ज्यादा कि पोते को ज्यादा चाहोगे? किसके लिए क्या क्या करने को तैयार हो जाओगे? पोते के लिए क्या करने को तैयार हो जाओगे? वसीयत उसके नाम पे लिख दोगे? वो पोते के नाम पे वसीयत लिख दोगे? सब उसी का है। चंद्रप्रभु भगवान के नाम पे क्या लिखोगे? क्यों? हाँ बोल, चंद्रप्रभु भगवान के नाम पे क्या लिखोगे?
दिया हूं उन्हीं का, तो अब क्या लिखोगे आप बताओ, हम ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, आपने कहा बेटे से ज्यादा पोते से प्रेम है, फिर आपने कहा नहीं पोते से ज्यादा प्रेम किससे है? चंद्रप्रभु भगवान से है ना, बाबा से है। तो किसके लिए ज्यादा लिखोगे? हम यही तो जानना चाहते हो, किसको ज्यादा दोगे? अब है तो उन्हीं का है, लेकिन देंगे पोते को। है तो सब भगवान का ही है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन दोगे किसे? पोते को ना। नहीं नहीं, काम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो भावनाओं की बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम प्रभु को कितना अपना मानते हैं। जो प्रभु को अपना मानने वाला होता है, समझना वो शून्य के आगे अंक लगाने वाला होता है, और जो प्रभु को अपना नहीं मानता है वो शून्य के बाद अंक लगाता है। अब देखना 5 शून्य है, 5 शून्य के पहले अंक लगा दिया 1, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1,00,000। और 5 शून्य के बाद 1 अंक लगाया तो कितनी वैल्यू होगी? नहीं 5 0 देन 1, 0 कैसे? 1 होगी ना। 5 0 0 0 हमने लिखे, देन आफ्टर 1 लिखा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, क्यों नहीं होगी? 1। हाँ, तो 0 0 0 0 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? हम 1 के पहले कितने भी 0 लगाए, उसकी 1 की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। तो जो डिजिट को लास्ट में लगाता है उसकी वैल्यू सिर्फ डिजिट प्रमाण रहती है, और जो शून्य के पहले डिजिट को लगाता है उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों होते चले जाती है। तो आपने भगवान को पहले नंबर में रखा है कि लास्ट नंबर में रखा है? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, कहाँ रखा है? पहले पोता, छोटा पोता बड़ा कि पहले बड़ा पोता? नहीं, दोनों बराबर नहीं है, गलत बात है। पहले कौन सा नंबर? छोटा पोता। पहले ये वाला शून्य, फिर दूसरा शून्य, फिर तीसरा बेटे वाला शून्य, फिर चंद्रप्रभु भगवान का अंक कहाँ? 0 0 0 0 के बाद अंक 1, तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। हमारी बात समझने की कोशिश करना। हर व्यक्ति की हृदय में प्रभु रूपी अंक तो है, ऐसा यहां पर कोई भी नहीं है जो भगवान को नहीं मानता। हर व्यक्ति मानता है चंद्र भगवान को, भगवान को। देखना, अब कोई ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कोई को व्यवस्थित कर, जो फर्स्ट में डिजिट में चंद्रप्रभु भगवान को रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मिडल में चंद्रप्रभु भगवान को रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो डिजिट लास्ट में चंद्रप्रभु भगवान का आता है। अब अपन 5 0 को लेकर के चल रहे हैं, समझना वैल्यूएशन। ठीक है, डिजिट 1 1 देन 5 0, वैल्यूएशन 1,00,000। डिजिट सारी हमने 0 रखे, डिजिट 1 लास्ट में, वैल्यूएशन 1। अब कुछ ऐसे होते जो मध्य में रखते हैं, 3 0 फिर 1 फिर 2 0, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 बराबर चल रहा है, 5 0 हर जगह चल रहे हैं बराबर। कुछ लोग होते हैं 3 0 के बाद 1 फिर 2 0, उसकी वैल्यू कितनी? 100। कुछ लोग होते हैं 4 0 के बाद 1 फिर 1 0, उसकी वैल्यू 10। कुछ लोग होते हैं 0 1 फिर 4 0, उसकी वैल्यू 1000। आपका अंक कहां पर, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, सबका अंक कहां है? एक डिजिट कहां सबने रखी है? सबसे पीछे। अब 0 मतलब जो 5 0 है, 5 घर के सदस्य हो गए। 5 0 का मतलब घर के 5 मेंबर हो गए। पोता नंबर 1, पोता नंबर 2, बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2, पत्नी, फिर हम, फिर चंद्रप्रभु भगवान। 8वें नंबर पे जाएंगे। देखना, आपका डिजिट आ कहाँ रहा है? हम मान रहे हैं, आप चंद्रप्रभु भगवान को मानते हैं, उनके प्रति आप समर्पित हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बिट्टू करते हो कि नहीं? करते हैं, ये भी करता है। पापा हर रोज आते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, आपके लिए डिजिट कहाँ पे है चंद्रप्रभु भगवान? सबसे पहले नहीं, पहले बेटा नंबर 1 आएगा, फिर बेटा नंबर 2 आएगा। पहले छोटा 0 फिर बड़ा 0, फिर मम्मी वाला 0, फिर पापा वाला 0, फिर चंद्रप्रभु भगवान वाला 0 1 1 आएगा,
फिर उसके बाद वाले 0 अपन विचित्रता समझने की कोशिश करना सबके साथ क्या होता है। कोई भी जैन श्रावक, कोई भी भक्त ऐसा नहीं जो प्रभु को नहीं मानता। कितने तुम क्या मानते हो ना भगवान को? बिल्कुल मानते हैं। कौन से नंबर पे कौन से नंबर पे है? बीच में है, 3 0 के बाद 1, फिर बाद में 2 0। सब अपने अपने भीतर झांक करके देखना, हमारा 1 नंबर कहां आ रहा है, कौन सी 0 के बाद आ रहा है कि 0 के पहले आ रहा है। ऐसे व्यक्ति हाथ खड़े करें जिनके हृदय में डिजिट पहले आता है, 0 बाद में आते हैं। ऐसे व्यक्ति हाथ खड़े करें। शरद सही बोल रहे पापा कि झूठ बोल रहे? पहले नंबर पे नहीं यार, अरे अभी भी स्वीकार नहीं रहे वो। क्या नाम है इसका? हाँ, शासन। हाँ, तो पहले 0 है, यहाँ है ना, फिर बाद में चंद्रप्रभु भगवान। हाँ, पहले मंदिर, पहले भगवान, पहले चंद्रप्रभु। तो कौन भगवान की बेदी देगा? अच्छा चलो हम देखना चाहते हैं। अब नई बेदी बनने वाली है, पूरी बेदी। नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पहले नंबर पे प्रभु को न रखने वाला है, 0 बाद में रखने वाला है। ऐसा व्यक्ति अभी पता चल जाएगा कौन भगवान की बेदी देगा। अरे बाकी खर्चा, वो तो एक्स्ट्रा है, उसको छोड़ दो। 2.5 लाख में तो कुछ नहीं बनेगा। 2.5 लाख में द्वारपाल बनने वाले हैं। हाँ, जो बाहर के द्वार पर है ना बेदी की, वो बनने वाले हैं। डंडा लेके वही खड़े। हाँ, झंडा लेके वही खड़ेंगे, रक्षा करने वाले। पूरी बेदी आपकी तरफ से, जितनी की राशि लगे, 31 लाख लगे तो भी चिंता नहीं। अरे सोने चांदी की बेदी की बात कर रहे हैं अभी। व्हाइट नंबर, मार्बल, माकराना व्हाइट, जो अच्छे से अच्छा, कंजूसी उसमें कोई नहीं। हाँ, सेकंड नंबर नहीं है, 1.5 नंबर भी नहीं, 2.5 नंबर भी नहीं, 3 नंबर, उसमें नंबर चलते हैं। आज सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बेदी रहेगी, उसमें मोल भाव नहीं रहेगा। और याद रखना, पत्थर लेके आते हो वहां जयपुर से, मकराना से, मूर्ति लेके आते हो, भगवान नहीं लेके आते हो, तो भगवान की वैल्यू कई गुना ज्यादा रहती है। भगवान अमूल्य होते हैं। मूल्य जयपुर मकराना में होता है, किशनगढ़ जाओगे तो अमूल्य करोगे कितने का है, मंदिर में आते ही उसके मूल्य अमूल्य हो जाता है। वो भाव तो नहीं चलेगा यहाँ, बिल्कुल ना। कितने की पूछो भैया जी? हाँ, कितना भाव, क्या आपका भाव, मतलब क्या भाव है? कई बार ऐसा हो जाता ना, बेदी बहुत ज्यादा की आ गई, फिर अपन ने कुछ अपना अंक छोचा, ऐसा नहीं बाद में कुछ कंफ्यूजन हो। वैसे चौधरी जी पूरे हैं, सोने की झाड़ी भी उनके परिवार ने दी है, बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है। वो माल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकालते हैं चौधरी, लेकिन पूरा है, माल बहुत है। हाँ, मशीन कम पड़ जाती है गिनने में। हाँ क्या सारा ठीक कह रहे हैं ना। पक्का बन जाएगी ना। भगवान 1 नंबर पे आ गए। अब 1+1 हो गया। हाँ, अब देखना 1 के बाद 1 अपन और रख दें तो फिर वैल्यू बढ़ जाती है ना। 10-11 हो गया। हाँ, अभी हमने 1 रखा, फिर 5 0, अब 1 के आगे 1 और रख दिया, अब क्या वैल्यू हो जाएगी? बस, समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु को अपना बनाना सीखो, प्रभु को अपना मानना सीखो, प्रभु रूपी अंक को अपने से आगे रखना सीखो, या यूं कहें प्रभु रूपी अंक के हम पीछे चलना सीख जाएं। जो व्यक्ति प्रभु रूपी अंक के, प्रभु रूपी डिजिट के पीछे चलना सीख जाता है, तो जितना वो चलता चले जाएगा उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। गलती सिर्फ यही हो जाती है, प्रभु रूपी अंक को व्यक्ति ये तो सबसे लास्ट में लगता है, अथवा थोड़े बहुत कुछ दिलेर होते हैं वो बीच में रख देते हैं स्थान। थोड़े दिलेर होते हैं बीच में स्थान देते हैं कि नहीं? वो दिलेर है, थोड़े बहुत दिलेर है, लास्ट वाले से अपेक्षा तो दिलेर है, वो बीच में रख रहे हैं उस अंक को, वो शुरू में नहीं रख रहे हैं, वो लास्ट में भी नहीं रख रहे हैं। तो जैसे 3 0, कुछ लोग होते हैं 4 0 के बाद वो अंक देने 1 0, तो 10 की वैल्यू हो गई, कुछ 100 की वैल्यू समझते हैं, कुछ 1000 की है। लेकिन जो लाख और जो अमूल्य समझता है, सही मायने में वही व्यक्ति
प्रभु को अपना बनाने वाला होता है। और जो सबसे लास्ट में रखता है, सौतेली माँ खिलाती तो है भोजन, ऐसा नहीं खिलाती, खिलाती है ना, लेकिन सबसे लास्ट में खिलाती है। ऐसा नहीं दुत्कार करके एकदम भगा ही देती है, मार ही देती, इतना ही, इतनी भी क्रूर नहीं होती वो। हाँ, जब अपने बेटे का पेट भर जाए, बेटे ने सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा ली, अब जो बचा कुचा है अब तू खा ले, तू भी क्या याद रखेगा कौन सी माँ से पाला पड़ा है। हाँ, कुछ होते हैं भगवान को, भगवान आप भी क्या याद रखोगे कौन से भक्त से पाला पड़ा है। कौन से भक्त से पाला पड़ा है, कौन से कैटेगरी के भक्त हैं, आप बता दो कौन से। अपने भीतर झांक करके देखते रहना, हम कौन से कैटेगरी के भक्त हैं। हमने माना है प्रभु को, लेकिन वैसा नहीं माना जैसा मानना चाहिए। एक भाव तो जगा करके देखो कि नहीं, हम अपने हृदय में प्रथम स्थान प्रभु का रखेंगे, प्रभु रूपी अंक को हम सबसे पहले रखने की कोशिश करेंगे। बस यही भाव आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। भले ही आपकी सामर्थ्य नहीं है, हम भी मानते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, उनके लिए भी करना पड़ता है, निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन भावों से तो हम प्रथम स्थान रख सकते प्रभु रूपी अंक को। जो प्रभु रूपी अंक को प्रथम रखेगा, फिर वो प्रभु उसके लिए उस माँ की भांति हो जाएंगे। सारी चिंता माँ की होती है, बेटा हमेशा निश्चिंत रहता है। माँ ही उसकी केयर करेगी, माँ ही उसे खिलाएगी, पिलाएगी, सुलाएगी, सब कुछ करेगी माँ, लेकिन बेटा हमेशा निश्चिंत रहता है। टेंशन लेने वाली माँ, बेटे को भी टेंशन आता है, उस बालक को कभी तक तनाव आता नहीं आता। क्यों नहीं भगवान को तनाव देना सीखते हो, सीखो। टेंशन किसे दो, टेंशन किसे देना चाहिए, भगवान को टेंशन देना सीखो। जो व्यक्ति, हाँ भगवान को पेरो आप तो सही बता रहे हैं। हाँ, भगवान को टेंशन दो, अपने आप को ऐसा बना लो कि सारा टेंशन भगवान का, अपना कोई टेंशन ही नहीं रहे। लेकिन वो टेंशन कब लेंगे, वो चिंता कब करेंगे आपकी, जब आप पूर्ण निश्चल होकर के अपने आप को सौंप दोगे। जो है प्रभु आपका है, जैसा करना है आप, जितना करना है आप, मैंने आपको अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया। बस ऐसा समर्पण का भाव जिस भक्त का आ जाता है, विश्वास मानना, उस भक्त को कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस भक्त के सारे टेंशन में प्रभु ले लेते हैं, उसकी रक्षा वे हमेशा करेंगे, उसकी चिंता वे हमेशा करेंगे। जब जब उस भक्त को जो आवश्यकता होगी, वो प्रभु उसके लिए पहले इंतजाम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु उस माता जैसे हो जाएंगे जिस माता के बालक ने अपने आप को गोद में ला करके डाल दिया है। फिर वो माँ उस बच्चे को जहर भी खिलाती है ना, तो बच्चा बड़ा प्रेम से खा लेता। कभी माँ बच्चे को जहर खिलाती है? किसने कहा नहीं खिलाती, खिलाती है। जब वो बीमार पड़ता है, हाँ, तो जो दवा में कुछ पॉइजन वाला कंटेंट होता है, वो जानती है कुचला है। एक आयुर्वेद में दवाई आती कुचला, वो जहर की भांति ही होता है। वो जानती है कि बीमारी बेटे को ऐसी हो गई है, यदि इसे कुचला नहीं दिया जाएगा, वो कंटेंट नहीं दिया जाएगा, तो उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। माँ बच्चे को यदि जहर भी खिलाती है तो उसमें हित बच्चे का होता है, अहित नहीं छिपा होता है। कई बार ऐसा होता है, प्रभु हमारी परीक्षा भी लेते हैं, प्रभु हमें कष्ट भी देते हैं, प्रभु हमारा सब कुछ नहीं करते हैं, वो हमें अपने हाल पे छोड़ भी देते हैं। पर याद रखना, उसमें भी हमारा अहित नहीं, उसमें हमारा हित छिपा होता है। क्योंकि जितना उसे कष्ट मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, उतना ही उसके भीतर निखार आ जाता है। बहुत ज्यादा यदि माँ वात्सल्य से भर जाए और दिन भर खिलाते रहे,
सवेरे दोपहर शाम, दिन भर खिलाते रहे तो क्या हो जाएगा बच्चे की हालत? वो माँ अच्छी मानी जाएगी जो सुबह भी खिला रही है, सुबह बादाम का हलवा, दोपहर को काजू किशमिश, शाम को सारे ड्राई फ्रूट के अलावा कुछ ना खिलाए, तो वो माँ कैसी मानी जाएगी? नहीं, बड़ी अमीर माँ है, उसका प्रेम बहुत है माँ बच्चे से, तो वो बच्चे को और कुछ नहीं खिलाना चाहती, काजू किशमिश बादाम, खसखस का हलवा, बादाम का हलवा, और कौन कौन से अखरोट, जितने ड्राई फ्रूट सबके हलवे खिलाते रहे तो वो माँ मानी जाएगी सही? उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, बैठ जाएगा बेचारे बच्चे का। तो ओवर भी नहीं खिलाती है माँ, अनुपात से खिलाती है, और क्या वो बच्चा पचा पाएगा वही खिलाती है। वो जानती है इसे भैंस का दूध दिया जाएगा तो दस्त लग जाएंगे, गाय का दूध देती है उसमें भी पानी मिला करके देती है। अब बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट है, अरे कैसी माँ है, पानी मिला करके दे रही है, बोले मैं तो भैंस का पीऊंगा, रबड़ी खाऊंगा। नहीं, वो उसके प्रतिकूल नहीं दे रही है, देखने में आ रहा पानी मिला हुआ दूध दे रही है, पर वही पानी मिला हुआ दूध उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, उसको ऊपर उठाने में सहयोग करने में सहायक है। वही कुचला, वही जहर, वही कड़वा पदार्थ, वही नीम, वही करेला उसे फिट रखने में, मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होता है। कई बार प्रभु उस भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, जिसका समर्पण पूरा है उसकी भी परीक्षा लेते हैं, उसे भी कुछ कड़वे दिन दिखलाते हैं ना? नहीं दिखलाते, सारे अच्छे अच्छे दिन हो ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड उसकी लाइफ एक जैसी नहीं रहती। बड़े से बड़े चक्रवर्ती भी क्यों ना हो। चक्रवर्ती बनना चाहते हो आप लोग? चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बैठे बैठे चक्ररत्न तो उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन बैठे बैठे राजा उसके चरणों में आकर के उसकी अधीनता को स्वीकारने वाले नहीं होते हैं। यानी जो चक्रवर्ती बनता है उसे भी पुरुषार्थ वो करवाते हैं, तुम्हें जीतना पड़ेगा, यह युद्ध लड़ना पड़ेगा, सारे राजाओं को अपने अधीनस्थ करने के लिए कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कहीं वो चक्र रत्न सफल हो पाता है। तो जीवन में प्रभु भी उस माँ की भांति हो जाते हैं कई बार, कि उसके जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं, पर कठिनाइयाँ उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं, आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, उसके भीतर निखार लाने के लिए आती हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अब हमने प्रभु को अपना स्थान, अपने हृदय में पहला स्थान दे दिया तो हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं आएंगी, कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, वो भी बड़े भ्रम में है। ये नहीं मानना कि आपके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आएंगी, हर प्रतिकूलता आपको बहुत ऊपर बढ़ा करके निकालने वाली आएगी। लेकिन होना ये चाहिए, हम प्रभु रूपी अंक को सबसे पहला स्थान अपने जीवन में देना सीखें। जो दे देगा वो सब कुछ पा जाएगा, और जो नहीं देगा वो आएगा तो प्रतिदिन प्रभु के पास। कई भक्त हैं रोज आते प्रभु के पास, बिना नागा के, बिना गैप किए रोज आते हैं, लेकिन वो प्रभु के अंक को लास्ट अथवा सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट नंबर में रख करके करते हैं। आप क्या सूर्यनगर में कौन सा स्थान रखने वाले हैं? सभी लोग पहला वाले नहीं है, मान लो नहीं रहते, सभी लोग पहले स्थान में नहीं रखने वाले होते हैं। रखते तो हैं, हृदय में स्थान देते हैं। जैसे अब हृदय एक ही है अपना, सीट उतनी रहेंगी लिमिटेड, ज़्यादा सीट तो नहीं रहने वाली। वहाँ आपका बेटा है, पोता है, पोती है, वाइफ है, पति है, माता पिता है। अब एक ही हृदय है, अब उसके 8 हिस्से कर लो, 9 हिस्से कर लो, और एक भगवान का हिस्सा तो लिमिटेड रहेंगे। अब आप कौन सा स्थान देते हो ये भी देखना है। घर का एक बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, स्टोर रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, कहाँ है? कई बार गेस्ट आते तो आप कौन सा रूम देते हो? गेस्ट रूम?
गेस्ट रूम तो देते, पर उसकी क्वालिटी कैसी रहती है वो भी डिपेंड करता है। तो सभी एक ही क्वालिटी का स्थान अपने हृदय में प्रभु को नहीं देते हैं। बस भाव ये बनाना कि हम अपने पोते से बढ़कर के प्रभु को पहला स्थान दे दे। जो उन्हें पहला स्थान दे देगा उसे कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर प्रभु उसकी सबसे पहले चिंता करने वाले हो जाएंगे। उस व्यक्ति को कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भटकेगा वो नहीं, क्योंकि प्रभु उसका ध्यान रखने वाले हो जाएंगे। क्योंकि जिसके हृदय में प्रभु आ जाते हैं पहले स्थान में, वो हमेशा साथ रहते हैं। याद रखना, क्योंकि हृदय हमारा हमेशा साथ चलता है, हृदय हमारा कभी नहीं रुकता। जिस दिन हृदय रुक जाएगा उस दिन हम भी रुक जाएंगे, हम भी किसी योग्य नहीं रहेंगे। तो जिसके हृदय में प्रभु रहते हैं, तो जैसे हृदय राइट फ्रॉम ज़ीरो टू एंड चलता है, तो प्रभु भी उसके साथ हमेशा साथ निभाने वाले रहते हैं। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। आज आप यहाँ पे वेदी प्रतिष्ठा, वेदी पहले तो वेदी निष्ठापन करोगे, लेकिन उद्देश्य वेदी प्रतिष्ठा का ही है, वेदी का निर्माण करने का भाव ही है। तो वेदी सुंदर से सुंदर बनाना। क्या क्या बनाना है आपको? वेदी बनाना, और क्या क्या बनाना है वेदी के अलावा? हाँ, और बाकी लोग क्या क्या बनाएंगे? बाकी लोग स्वर्ण का काम कौन करने वाला है? VSR परिवार। कितना सोना लगेगा? जितना 2-3 किलो लग जाए तो? अरे जितना लगेगा, उनके भावना तो बनाने दो, फिर मोल भाव करने लगे। मोल भाव की बात, अच्छा एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। मोल भाव कहाँ होता है? मोल भाव कहाँ होता है? सब्जी मंडी बाजार में होता है। अपने वालों से मोल भाव होता है? नहीं होता है। अपने बच्चे को माँ गिन करके रोटी खिलाती है, और गिन करके रोटी कहाँ खिलाई जाती है? कौन सी होटल में? निर्वाणा होटल में। हाँ, गिन करके कहाँ खिलाई जाती है? होटल में। अपने बच्चों को कभी गिन करके नहीं खिलाया जाता है, और जो माँ गिन करके खिलाए तो वो भोजन उसे लगता नहीं है। यदि बेटा गिनकर खाने लगे तो माँ उसे मना कर देती है, भोजन गिन करके नहीं खाया जाता, रोटी गिन में गिनी नहीं जाती कभी। ऐसी नीति है ना? जो पुराने हो जमाने के लोग होंगे वो जानते होंगे। यदि बच्चे लोग यदि गिनने लगे मैंने कितनी रोटी खा ली, तो फिर उसके शरीर को नहीं लगती, ऐसा कहा जाता है। तो बच्चा गिन रहा है तो माँ मना कर देती, नहीं गिनना नहीं, बस जितनी भूख है अच्छे से भरपेट खाना है, कभी चिंता नहीं करना। तो गिना कहाँ जाता है? जिससे अपनापन नहीं होता है। जहां दृष्टि पैसे की होती है, वो होटल वाला वेटर है ना, वो गिनते रहता है, नोट डाउन करते रहता है। एक तंदूरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो काउंट करते रहता है। बाद में उसका बिल देना पड़ता है उसे। बिल ही होता है ना, जितनी रोटी उसका बिल। तो घर में तो ऐसा नहीं होता है कि माँ बाद में बिल दे देती है, आज तूने 5 खाया है तो इस महीने के खर्चे में 5 रोटी के हिसाब से देना पड़ेगा, आज 3 खाया तो इस दिन कम। ऐसा है? नहीं है। अपनों के पास जाकर के कभी गिना नहीं जाता, और अपनों के लिए कभी गिना नहीं जाता, परायों के लिए गिना जाता है। तो भगवान तो आपके अपने हैं। फिर ये चिंता नहीं करना कितना लगेगा, जितना लगेगा उतना। 3 किलो लग जाए तो भी चिंता नहीं ना, और 30 किलो लग जाए तो, और वेदी ही सोने की बना दी जाए तो। नहीं, छपारा में पूरी चांदी की बेदी बनी है, बहुत सारी जगह चांदी की बेदी है ने, पत्थरा चांदी, सोने का पत्थर ही बोल रहे, घबराना नहीं। हाँ, भावना तो बनाओ कि हम ऐसा कुछ करें कि सोने की बेदी बना ले। ये भावना उस व्यक्ति को चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती बना देगी। क्यों भरत चक्रवर्ती सोने की, रत्नों की प्रतिमा बना पाया? वो भी 500 धनुष प्रमाण। कैसे उसे शक्ति मिल गई कि इतनी विशाल प्रतिमा को उसने बना दिया? नियम से पूर्व भाव में उसने ये भावना बनाई थी कि मैं रत्नों की प्रतिमा बनाऊंगा,
और वो भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि जैसी हम भावना भाते हैं प्रकृति से वैसा ही लौट करके आता है। प्रकृति का नियम है, लाइफ इज जस्ट लाइक एन इको साउंड। जो हम कहते हैं वही प्रतिध्वनि के रूप में हमें सुनाई देता है। तो जो हम भाव करते हैं वही घूम फिर करके लौट करके आता ही आता है, नियम से आता है। तो जो व्यक्ति आज ये भाव करेगा कि नहीं मुझे बनाना है, देखना एक दिन न जाने कहां से ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि आप बना दोगे। न जाने कहां से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि अपने पास आपके पास आ जाएगा वो। आप एक प्लॉट खरीदोगे, पता चला 1 साल बाद वहां से हाईवे निकल गया। 10 एकड़ का खेत खरीदा, उसके भाव 100 गुना बढ़ जाएंगे, अपने आप ही बढ़ जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण देखने में आए। उसने सोचा नहीं था कभी भी, कौड़ी के भाव से खरीदा था। सूर्यनगर में कौड़ी के भाव से खरीदे होंगे आपने, 100 रुपये स्क्वायर फीट के भाव से खरीदे होंगे पहले, है ना चौधरी जी? क्या भाव से खड़े थे जब खरीदे? तो उस समय क्या रेट था? 50 रुपये स्क्वायर फीट। अरे 100 रुपये स्क्वायर फीट का रेट था, और अभी क्या रेट है? 10,000 रुपये। क्या हो गया? वैल्यूएशन कितना बढ़ गया? कितने गुना? 1000 टाइम्स। 100 का 10,000, 1000। तो देखो ऐसा अपने आप हो जाता है। तो इस भाव को लाना सीखो, ऐसी भावना को बनाना सीखो। कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी, कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई ऐसी शक्ति आ जाएगी, अथवा कोई ऐसा निमित्त मिल जाएगा आपने सोचा भी ना होगा, और वो कार्य आपके जीवन में हो जाएगा। नागपुर की यही दशा है। जब आचार्य भगवान नहीं आए थे उसके पहले की दशा देख लो आप लोगों की क्या थी। जब से आचार्य भगवान यहाँ आए, गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों को मिला। कैसा गुरुदेव का आशीर्वाद फला कि नहीं? तो उन्हीं का आशीर्वाद का परिणाम था कि सब बढ़ते चले गए, ऊपर उठते चले गए। बस इसलिए हुआ कि दुनिया आज कहती है, जो बुंदेलखंड कभी 1 रुपए की बोली लगाता था, 1.25 रुपए की, 5 रुपए की, 11 रुपए से बोली शुरुआत होती थी, आज 11 करोड़ से भी बोली शुरुआत होती है। होती है बिल्कुल। पहले 11 रुपए से बोली शुरू होती थी, अब करोड़ रुपए वे ही लोग देने वाले, उन्हीं के पूर्वज जो 11 देते थे। अब आप कहोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतने हो गए, तो इतना 11 का 11 करोड़ नहीं हुआ अभी इतना नहीं वैल्यूएशन बढ़ा, लेकिन भावों का ऐसा परिणाम हुआ कि उनकी क्षमता जितनी बढ़ गई कि वो 11 करोड़ की भी बोली ले लेते हैं। और चेहरे पे कोई शिकन का भी भाव नहीं आता है, कोई चिंता की लकीर नहीं आती कि कैसे होगा। बोले जो हुआ है सब इन्हीं की बदौलत हुआ है। जो दौलत आई है, किसकी बदौलत आई है चौधरी जी? इन्हीं की बदौलत आई है। जब इन्हीं की बदौलत आई है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागी मेरा, तो दिए वस्तु तुभ्यम एव समर्पितम। प्रभु जो कुछ मिला है आपकी बदौलत मिला है, तो मैं आपके लिए ही समर्पित कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे कौन सा अभिमान, कौन सी चिंता, कौन सा विकल्प। जब आपके आशीर्वाद से इतना मिला है, तो आज मैं जो भाव बनाऊंगा वो कई गुना और बढ़कर के लौट करके आएगा। तो मानस आप सभी लोग बनाना, ठीक है ना? क्या मान करके मानस बनाना? प्रभु रूपी अंक हमारे हृदय में कौन से नंबर पे? सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, कि लास्ट कि फर्स्ट? कहना बड़ा आसान है, फर्स्ट। हाँ सही बता रहे, कहना बड़ा आसान है, मुंह ही तो चलाना कहने में। कहने में क्या होता है? जिह्वा हिलाना, टंग को अपने को कहाँ टच करना है? टीथ को टच करना है, अपर जॉ को टच करना है, और क्या तालू और जबड़े को टच करना है, और थोड़ी सी एयर का यूज करना है। भैया जी बोले पुरानी कहावत है, ली जबन और तलवा से मार दी। हाँ, तो कहने में क्या लगता है? जवानी तो हिलाना है, मुंह ही तो चलाना है। लेकिन जो हम कह रहे हैं वैसा अपने आप को बनाना, तो समझना हम सच्चे भक्त हैं प्रभु के। प्रभु को हमने सच्चे रूप से उस अंक के रूप में स्थान दिया है जो सभी शून्यों से पहले है, न कि सभी शून्यों के बाद है।
बस इस भाव को अपने भीतर लाना। अंक तो सबके पास है ही, और सबने अंक को स्थान भी दिया है, पर अब आपका जो अंक है शून्यों के पहले नहीं है, कुछ शून्य पहले हैं, फिर अंक है, फिर कुछ शून्य है। थोड़ा सा अंक को थोड़ा धक्का मारो, शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, बस शिफ्ट कर दोगे तो अपने आप सारे कार्य होते चले जाएंगे। बस ये प्रभु रूपी अंग अथवा प्रभु रूपी गोद जो है हमें ऊपर उठाने वाली सिद्ध हो जाएगी, हमारा पालन पोषण करने वाली, हमारा संभालने वाली सिद्ध हो जाएगी, सारी चिंता प्रभु की हो जाएगी। तो बस आज एक नियम लेना है। कौन सा नियम? टेंशन भगवान को देना है। कितने लोग तैयार नियम लेने को? टेंशन किसे देना है? भगवान को। बस सीखो टेंशन देना भगवान को। हाँ, आज का नियम क्या है? टेंशन भगवान को दो। बिल्कुल, हाँ, भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ। हाँ, अरे भगवान 3 लोक के नाथ हैं, सारे जीव भी आ जाए तो भी वो स्थान कम नहीं पड़ेगा। जिनके ज्ञान में सारा लोक का लोक झलकता है, और जो लोक है वो कैसा है? एक तारे के बराबर आकाश में टिमटिमाते हुए। ऐसे अनंत लोक भी आ जाए तो भी उनके ज्ञान में, उनकी आत्मा में समाहित हो जाते हैं। उनमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति अनंतानंत है। उनकी शक्ति केवल ज्ञान की अविभागी प्रतिच्छेद जो है अनंतानंत है। आगम में वर्णन आता है उनके ज्ञान की शक्ति इतनी महान, इतनी बड़ी है कि सारा लोक, सारे अनंत पुद्गल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य, सारे द्रव्य जो 343 घन राजु प्रमाण लोक है, जितने 6 द्रव्य जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी अनंतानंत है, वे समस्त भी आ जाएं तो उनकी आत्मा का कितना हिस्सा कवर होगा? एक बूंद मात्र भी कवर नहीं होगा। अभी 99.999999% अभी भी इतना भी स्थान खाली है, तो उनकी शक्ति तो अपरंपार है। बस हमें ये भाव बनाना है कि हम उनकी गोद में जाकर के बैठ जाएं। तो नियम क्या हुआ? भगवान की गोद में बैठना और टेंशन भगवान को देना है। बोलिए अतिशयकारी चंद्रप्रभ भगवान की। हाँ।